मित्रों नमस्कार। अभी एक खबर बड़ी सुर्खियों में चल रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो रहे हैं और फिर महाराष्ट्र का कुछ कायाकल्प करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दोनों के ग्रह योग कैसे हैं, दोनों की कुंडलियाँ कैसी हैं, महाराष्ट्र के साथ ये कितना जस्टिस कर पाएंगे या नहीं, या महाराष्ट्र की जनता इनके साथ कितना न्याय करेगी या नहीं, इन सब की चर्चा मैं आपसे इस एपिसोड में करने वाला हूँ। मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुँच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुँच जाए। तो इन सब के लिए सबसे पहले तो मैं देखता हूँ उद्धव ठाकरे की कुंडली, फिर बताऊँ राज ठाकरे की कुंडली, उसके बाद महाराष्ट्र से इन दोनों का कंपेयर करके बात करेंगे कि ये अब आने वाले समय में महाराष्ट्र इन्हें झेलेगा या ये महाराष्ट्र को झेलेंगे। दोनों स्थिति इसमें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं उद्धव ठाकरे की कुंडली। उद्धव ठाकरे का कन्या लग्न है, गुरु और शनि चौथे स्थान पर हैं, केतु छठे स्थान पर, मंगल भाग्य स्थान पर, बुध दसम भाव में, सूर्य शुक्र एकादश भाव में और चंद्र और राहु हैं एकादश भाव में। और अभी इनको गुरु की महादशा चल रही है फरवरी 2015 से फरवरी 2028 तक। इसके बाद शनि की महादशा प्रारंभ होगी। तो उद्धव ठाकरे जी की यदि हम कुंडली का अध्ययन करें और उसको महाराष्ट्र से कंपेयर करने की कोशिश करें तो एक समय तो ये मुख्यमंत्री बन गए। ज्योतिष में गणनाएं कई प्रकार से होती हैं, जैसे इनके पिता जी ने मेहनत की और महाराष्ट्र में इनकी शिवसेना को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। जब भी कोई राजनीतिक संगठन खड़ा होता है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है और उस पर ही वो काम करता है, तो उसी के माध्यम से लोग उसको पहचानते हैं। जैसे आप पार्टी आई, उसने झाड़ू चुनाव चिन्ह लिया और सफाई करने का उन्होंने काम किया कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको जेल में डालेंगे, सारे काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, उस पर उन्होंने कार्य भी करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य ये कि वो खुद ही उस भ्रष्टाचार में लिप्त होते चले गए और इतने ऊपर उनके आरोप लगे कि उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। तो एक आइडियोलॉजी तो इनकी ये समाप्त हुई। दूसरी कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी थी, वो थी और है भी। पहले तो भारत भारत की बात करते रहे, बाद में फिर चर्चिल की जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग का वो हिस्सा बन गए। तो जब तक वो भारत के साथ रहे तब तक तो स्थिति ठीक रही, लेकिन अब जिस तरह से एकदम भारतीय भाषाओं का विरोध करना, भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं की संस्कृति का विरोध करना, सनातन संस्कृति का विरोध करना, भगवा का विरोध करना, भगवा आतंकवाद को नए सिरे से गढ़ना, और जितने भी भारतीय संस्कृति पराविज्ञान या पूर्व विज्ञान हैं उन सब की यदि बात करें, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, उसको इग्नोर कर देना और जिन परंपराओं में ज्ञान ही नहीं है उन परंपराओं के ढकोसले को भारत पर लागू करना। तो ऐसी स्थिति जब उन्होंने अपनानी शुरू की तो जनता ने उन्हें भी बाहर कर दिया। जब तक वो भारत की बात की तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आतंकी, उपद्रवी, अल्पसंख्यक, इन सबको जब उन्होंने बढ़ाना शुरू किया और भारत का हिस्सा बताना शुरू किया और भारत को वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं बनाकर लुटवाना शुरू किया, तो भारत की जनता उनके खिलाफ हुई और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ऐसी स्थिति बहुत जगह हो रही है। उदाहरण देने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं उस पर चर्चा करूं जो उद्धव ठाकरे की कुंडली बोलती है। तो यही उद्धव ठाकरे जी के साथ में हुआ। एक आइडियोलॉजी के साथ चले और इनकी जो पार्टी थी लगातार बढ़ती चली गई और चूँकि संपर्क में बीजेपी के आए और बीजेपी के थ्रू चुनाव लड़े और चुनाव ये जीते भी। अब परिस्थिति ये रही कि इन्होंने अपने वोट बैंक, चूँकि इतनी स्थिति इनकी हो गई थी कि किसी भी व्यक्ति को ये सपोर्ट देकर मुख्यमंत्री बन सकते थे, तो इस परिस्थिति का इन्होंने फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाने भी इनके ग्रह योग थे, क्योंकि जीतने की बात तो फिर कुंडली में ऐसा होता है कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके ग्रह योग मुख्यमंत्री बनने के हैं या नहीं ये दूसरी बार में साबित हो जाता है। जैसे फडणवीस जी का पहले था, दूसरी बार सत्ता में पूरे आ गए तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आगे के चांसेस क्या होंगे ये आप नहीं कह सकते। वो स्थिति बहुत बेहतर आने वाले समय में नहीं होगी और नेगेटिव स्थिति फिर दिखेगी। अब उद्धव ठाकरे जी की यदि बात करें तो जैसे ही पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई और लगातार हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुए कांग्रेस के और राष्ट्रीय कांग्रेस के सपोर्ट से, इन्होंने जिस तरह से अपने एजेंडे को बदला, वो एजेंडा बदलना ही इनके लिए गले की हड्डी बन गया और इन्हें नेगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ा। और जब ये वापस चुनाव में आए तो इन्हें हार का भी सामना करना पड़ा और आज अपनी ज़मीन तलाशते हुए ये
फिर रहे हैं, ये इनके ग्रह योग बताते हैं। और ये महादशा इनकी 2028 में तक चलने वाली, दिसंबर 28 तक। तो ऐसी स्थिति में अभी का जो समय है ये इनका समय बहुत बेहतर नहीं है। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि राज ठाकरे के साथ जुड़ना, तो अभी इनकी गुरु की महादशा में मंगल का अंतर आ रहा है। मंगल भाई का कारक होता है, इसलिए भाई के साथ मिलकर कुछ स्थिति को सुधारने की कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका आखिर में हल क्या निकलेगा उसकी मैं भी चर्चा करूंगा जब महाराष्ट्र की कुंडली आपके सामने आएगी। तो ये तो था उद्धव ठाकरे जी के संबंध में। अब देखते हैं राज ठाकरे जी की कुंडली। तो राज ठाकरे जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न है, चंद्रमा तीसरे स्थान पर, शनि राहु हैं पंचम भाव में, शुक्र हैं सप्तम भाव में, सूर्य मंगल बुध अष्टम भाव में और गुरु हैं दसम भाव में, केतु हैं एकादश भाव में। और इनको अभी शनि की महादशा 2011 से 2030 तक चल रही है। और शनि में भी अभी फरवरी 28 तक राहु का अंतर चल रहा है और उसके बाद गुरु का अंतर आएगा। फिर शनि की महादशा समाप्त होगी 2030 में। 30 के बाद बुध की महादशा को प्रारंभ होगी। तो इनकी कुंडली में यदि हम देखते हैं तो यह एक अच्छे सेनापति तो हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छे नेता बन के मुख्यमंत्री बन जाएं इसके चांसेस इसमें कम बनते हैं, क्योंकि इनका पराक्रम स्थान मजबूत है। पराक्रम में बैठा हुआ चंद्रमा और भाग्य स्थान को देख रहा है, भाग्य का स्वामी है। तो ये जो योग बना है ये योग अच्छा है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता रहती है, भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता होती है। और जिस व्यक्ति के साथ भी ये जुड़कर काम करेंगे उसकी तरक्की यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये ग्रह योग तो राज ठाकरे की कुंडली के बोलते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे और इनकी कुंडली को यदि मिलाते हैं तो इनके जो राज ठाकरे की कुंडली है इस कुंडली में मकर राशि आती है और उद्धव ठाकरे की कुंडली में आती है सिंह राशि। और सिंह और मकर राशि में षडाष्टक दोष रहता है और यह भी शत्रु षडाष्टक है। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे के पिता के जाने के बाद इन दोनों भाइयों में आपस में विवाद शुरू हुआ जो थमता नजर नहीं आ रहा है। अब स्वार्थ चलते अवश्य ही दोनों मिल रहे हैं और देखते हैं आगे इनके परिणाम क्या होने वाले हैं। और व्यक्तिगत यदि राज ठाकरे जी की कुंडली का अध्ययन करें तो इसमें कुछ योग तो बहुत अच्छे हैं जिसमें कि इनकी तरक्की के संकेत हैं। लेकिन जब एक बार कोई धोखा दे जाए तो दूसरी बार फिर मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। बीजेपी को जो शिवसेना ने धोखा दिया है, अब यदि राज ठाकरे जी की मन से आगे बढ़ भी जाती है तो बीजेपी को मनसे से मिलने में बहुत संकोच रहेगा और प्रॉपर तरीके से मिलना हो भी नहीं पाएगा। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो जाता है क्योंकि असंभव वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन इनकी कुंडली बता रही है कि यह असंभव सा काम है कि बीजेपी और मन से मिलें या बीजेपी और उद्धव की जो सेना है वो इनसे मिल पाए। तो अभी स्थिति तो नेगेटिव। और दूसरा, अभी तो बीजेपी ही फुल फ्लेज बहुमत में है, तो ऐसे समय में तो बीजेपी को हराना हटाना भी मुश्किल है। लेकिन यह संकेत अवश्य हैं कि ये दोनों भाई मिलकर अपनी पुरानी आइडियोलॉजी पर आएँ। भाषाई विवाद पर नहीं आना चाहिए। आने वाला चुनाव, हालांकि ये जरूर है कि आने वाला चुनाव भाषाई विवाद पर ही होने वाला है और उसी के बेस पर कांग्रेस साउथ को तोड़ पाएगी, उस कांग्रेस साउथ में और नॉर्थ में आग लगा पाएगी। ये उनकी एक आइडियोलॉजी आने वाले समय में हिट होने वाली है। लेकिन उसके परिणाम कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में बीजेपी किस तरह से इस देश को चलाती है। तो ये परिस्थिति तो इनकी बन रही है कि दोनों मिल गए और एक आइडियोलॉजी रखते हुए इन्होंने काम किया और भाषाओं को छोड़कर हिंदुत्व की बात करें, जिस तरह से वहाँ अपराध फैलते हैं उनकी यदि बात करें, गरीबों की बात करें या उनको लेकर काम करें, तो थोड़ी सी अभी फील्ड बनाने का मौका 2028 तक चल रहा है। इसमें इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं सफलता के चांस बनते हैं। चांस भी सिर्फ इसलिए बनते हैं कि महाराष्ट्र की कुंडली में विशेष रूप से फडणवीस जी के बहुत लंबे समय तक बनने की योग नहीं है। चूंकि पार्टी बन गई इसलिए किसी व्यक्ति को आप बना दो, लेकिन उसकी रूप में या उसके रहते हुए जीतना ये थोड़ा सा असंभव स्थिति दिखती है। तो यदि दोनों मिलकर काम करना शुरू करें तो फडणवीस जी के नेतृत्व में आने वाले समय बीजेपी बहुत अच्छी कमाल नहीं कर पाएगी। बोलना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। फडणवीस जी के भाषण तो पहले बहुत अच्छे थे अल्पसंख्यकों में, अपराधियों में, में, लेकिन जब काम करने आए तब वो फिर शब्द जो थे वो किसी भी काम के नहीं रहे। तो इसका फायदा इन दोनों को मिल सकता है। और महाराष्ट्र की यदि हम कुंडली की बात करें तो महाराष्ट्र की कुंडली में धनु लग्न है, गुरु शनि अग्नि स्थान पर है, मंगल केतु तीसरे भाव में, बुध चौथे भाव में, सूर्य शुक्र हैं पंचम भाव में, चंद्रमा सप्तम स्थान पर और राहु हैं भाग्य स्थान पर। और 24 से 31 तक अभी केतु की महादशा महाराष्ट्र को चल रही है।
और महाराष्ट्र इस भारत का औद्योगिक शहर है जो बहुत अच्छी आय को दर्शाता है। और महाराष्ट्र का विशेष रूप से यदि हम वैसे योगदान देखें तो काफ़ी सही एरिया में अच्छा योगदान आता है। लेकिन परिस्थिति जन्य स्थिति बनती है जैसे बंगाल का। बंगाल में हिंदू ये नहीं समझ पाया कि बांग्लादेश के मुस्लिमों ने आकर बंगाल पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वो लगातार अपने आप की बातों को ही नहीं कर पाए और वहाँ लड़ते चले गए और लगातार वहाँ की स्थिति बिगड़ती गई। सेम महाराष्ट्र के साथ भी हुआ। महाराष्ट्र में वो कांग्रेस को ही नहीं समझ पाए कि उन्होंने उनको कैसे निपटा दिया। अब कुछ कुछ लोग समझ पा रहे हैं तो स्थिति थोड़ी सी ठीक हो रही है कि वहाँ पर अब बीजेपी बहुमत की स्थिति में है। लेकिन महाराष्ट्र में जो पार्टी काम करती है वो पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है मंगल और केतु का तीसरे स्थान पर। वो उसको बड़ी जल्दी अहंकार आता है और वो अपनी सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के अपराध में लिप्त हो जाते हैं और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। तो ये स्थिति आगे भी वहाँ रहेगी। और केतु की जो स्थिति बनी है, केतु का एक फ़ायदा ये है कि महाराष्ट्र को जो केतु चल रहा है ये केतु तीसरे स्थान का स्वामी है, तीसरे स्थान पर विराजमान है मंगल के साथ में। तो अवश्य ही महाराष्ट्र की तरक्की का तो अभी समय चल रहा है, इसीलिए परिवर्तन भी हुआ। इसलिए महाराष्ट्र में जितनी भी पहले ताकतवर पार्टियां थी सब बड़ी छोटी पार्टियां बनी और स्थिति उनकी नेगेटिव हुई। बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति से वहाँ पर उभरी। अब स्थिति ये बनती है कि जिस स्तर पे आप उभरे हो उसको मेंटेन करना एक बड़ी बात होती है। तो वहाँ महाराष्ट्र के लिए भी संकेत बहुत बेहतर उसकी तरक्की के दिखाई नहीं देते हैं। बड़ी जरूरत इस पर कि एक सरकार को चलानी है, शांति के साथ सरकार चला ली जाए और उसके कामों को करते रहा जाए और शांति बनी रहे। लेकिन ये जो शांति होती है ये भविष्य का नेगेटिव संदेश होता है। भारत शांति की बात करता रहा, जब से कांग्रेस आई शांति की बात करते रहे, अल्पसंख्यकों का पहला हक बताते रहे और जिस तरह से करते करते जरा सा कुछ होता फिर शांति की बात, जरा सा कुछ होता फिर शांति की बात करना शुरू करा। तो ये भारत शांति के चक्कर में अशांति को प्राप्त होता चला गया और आज भारत में ही गृह युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। यदि पहले से नियम सही बने होते, देश के बारे में कुछ सोचा होता, देश की जनता के बारे में सोचा होता, संसाधनों के बारे में सोचा होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। तो जो स्थिति अभी बन रही है वो स्थिति महाराष्ट्र में भी है। अभी महाराष्ट्र के बारे में कोई भी सरकार सोच ही नहीं रही है कि महाराष्ट्र को किस तरह से एकदम हाईलाइट किया जाए। जिस तरह से देश के बारे में सोचने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरी जान लगा दी, कैसे स्किल डेवलपमेंट लेके आया जाए, कैसे भाषाई विवाद को समाप्त किया जाए, कैसे दुनिया में भारत की पैठ बनाई जाए, भारत के संसाधनों तक की जो स्थिति है दुनिया तक कैसे पहुंचाई जाए। जो उन्होंने काम किया वो अभी या तो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है या असम सरकार काम कर रही है और बाकी की सारी सरकारें तो लूटो खाओ मजे उड़ाओ शांति के साथ रखे रहो, कोई उपद्रव खड़ा ना हो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इस शांति के अंदर जो क्रोध जम जाता है, शांति के अंदर जो क्रांति आ जाती है, उस क्रांति को ये लोग नहीं समझ पाते। हार गए तो हार गए, ठीक है अगली बार फिर आ जाएंगे। मतलब ये उनकी जो नकारात्मक मानसिकता है ये बड़ी नुकसान कर रही है और इसी के कारण महाराष्ट्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पाया। तो अब यदि महाराष्ट्र की बात करें, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की बात करें तो आपको नए रूप से सामने आना होगा और कांग्रेस और इनका साथ छोड़ना होगा, अकेले ही दम पर लड़ना होगा। तो 1 साल 28 तक तो वैसे भी आप नहीं आ पा रहे हैं और 28 के बाद जो स्थिति बदलेगी वहाँ बीजेपी कमज़ोर पड़ेगी। तो उसका विकल्प बनने की तैयारी आपको करनी चाहिए बिना किसी का सहारा लिए और राष्ट्रवाद की और आगे बढ़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा स्थिति बहुत कठिन दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में यदि हम दोनों की कुंडली देखें, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की, तो बहुत अधिक करिश्मे की उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती। ऐसी परिस्थिति इनकी बनी रहेगी। मित्रों, यह थी एक विश्लेषण महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की कुंडली का। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।